तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ताकीमिची बंधा हुआ होता है और किसी की उसे पूछने लगता है कि तुम्हें कैसा लग रहा है कि टोक्यो मांजी गैंग अब तुम्हारे अंडर है। और वो आगे कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम जल्दी शिफियो को ज्वाइन करने वाले हो। और ताकीमिची वहाँ रोने लगता है और किसी की उसे पूछता है तुम्हें क्या हो गया, तुम ऐसा रिएक्ट क्यों कर रहे हो। और वो आगे कहता है कि यह काफ़ी डिस्गस्टिंग है और उसकी आंखों में भी आंसू आने लगते हैं और वो ताकीमिची को अपना हीरो बताता है। तभी वहाँ पे लाइट सी चली जाती है और हम ताकीमिची को देखते हैं। वो सोचने लगता है कि वो कहाँ पर है और उसे याद आता है कि किसी की ने तो उसके पैर पे शूट किया था। तभी वहाँ पे एक बंदा कहने लगता है कि मैंने तुम्हें फर्स्ट एड दिया है और पहली नजर में वो बंदा हमें तो बाजी ही लगता है। फिर वो बंदा पीछे मुड़ के देखता है तो हमें पता चलता है कि ये तो काजुटोरा है। और उसे देखकर ताकीमिची सोचता है हाँ बिल्कुल, अब 12 साल बीत चुके हैं, मतलब ये बंदा जेल से छूट गया है। फिर ताकीमिची उसे कहने लगता है हाँ काफी समय हुआ तुमसे मिले। लेकिन तभी काजुटोरा उसे तो पीटने ही लगता है। वो कहता है कि कुछ देर पहले मैंने कुछ लोगों को देखा एक लड़की को मारते हुए, तो मैंने उनसे पूछा तो वो कहने लगे कि वो टोक्यो मांजी गैंग से है। और वो ताकीमिची से पूछने लगता है कि टोक्यो मांजी गैंग वाले लड़कियों पे कब से हाथ उठाने लगे। और वो कहता है कि मुझे तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो यहाँ पे शिफियो को बचाने आया था। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे काजुटोरा जेल से छूट गया होता है और शिफियो उसे मिलने आता है और शिफियो उसे बताता है कि टोमान को अब तो कुत्ते रूल करते हैं, अब ये एक क्रिमिनल गैंग बन चुका है, इनका कोई एथिक्स नहीं है और यहाँ तक कि पुलिस भी इनका कुछ नहीं कर सकती। और शिफियो उसे कहता है कि मैं टोक्यो मांजी गैंग को पहले जैसा करना चाहता हूँ। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ पे काजुटोरा ताकीमिची से कहता है कि वो इतने वक्त से अकेले ही लड़ रहा था। तभी ताकीमिची को रियलाइज होता है कि इतने टाइम से वो भी बर्बाद हो चुका था और इसीलिए शिफियो भी उस पर विश्वास नहीं कर पाया। तभी काजुटोरा कहता है टोमान तो बड़ा हो गया है लेकिन वो बर्बाद हो चुका है और तुम लोग पहले ऐसे पर्सन हो जो किसी के सर्वेंट बन गए और हमारी आखिरी उम्मीद राइकेन तो जेल में है और माइकी का तो कोई पता ही नहीं है। और वो आगे कहता है कि टोक्यो मांजी गैंग इतना बर्बाद हो चुका है कि अब वो ड्रग डीलिंग, इलीगल बिजनेस और मर्डर भी करने लगा है। क्या ये वही टोमान है जिसे माइकी बनाना चाहता था? क्या इसीलिए बाजी ने अपनी जान दी? और वहाँ पे ताकीमिची कहने लगता है कि ये वो टोक्यो मांजी गैंग नहीं है जिसे मैं प्यार करता था। फिर काजुटोरा कहता है तो चलो ठीक है, अपने गैंग उनसे वापस लेते हैं। फिर ये दोनों कार में बैठ जाते हैं और ताकीमिची उसे कहता है कि मुझे काफी चीजें याद नहीं है तो मैं तुमसे कुछ वियर्ड क्वेश्चंस पूछ सकता हूँ। तभी वो कहने लगता है कि टोक्यो मांजी गैंग इतना कैसे बिगड़ गया। इस पे काजुटोरा कहता है ये सब इसलिए हुआ क्योंकि माइकी बदल गया है। तभी ताकीमिची कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, शायद कोई और ये कर रहा है, क्या किसी की इसके पीछे नहीं है। तभी काजुटोरा को एक कॉल आता है और वो ताकीमिची से कहता है कि जब कल तुम्हें बंदी बनाया गया था तब शिफियो के साथी पोचन और पेयान को भी मार दिया गया। इसका मतलब साफ है कि माइकी अपने पुराने गैंग मेंबर्स को एक एक करके मार रहा है। वो अपने पुराने दोस्तों पर अब ट्रस्ट नहीं करता। तभी ताकीमिची कहता है यह सब माइकी कर रहा है। तभी काजुटोरा कहता है हाँ ये सब वही कर रहा है, किसी की तो बस उसकी ऑर्डर मानता है। और वो आगे कहता है माइकी को उनसे दूर करना होगा, ये बस किसी का वायलेंस और ब्लैक ड्रैगन का मनी है। जब तक हम माइकी को उनसे दूर नहीं करते तब तक वो नॉर्मल नहीं होगा। ताकेमिची मुझे माइकी को बचाने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। और उसे बताता है कि ब्लैक ड्रैगन भी माइकी के साथ ही होगा और वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तभी ताकेमिची कहता है कि ब्लैक ड्रैगन को टक्कर देने के लिए ही तो टोमान को बनाया गया था। इस पे काजुटोरा कहता है हाँ ये सही बात है, पहले मेरे ब्लैक ड्रैगन के साथ भी कनेक्शन थे मगर वे अब पहले जैसे नहीं रहे। मैं ब्लैक ड्रैगन के मनी फ्लो को रोकने वाला था और शिफियो माइकी के राइट हैंड से लड़ने वाला था, लेकिन शिफियो मारा गया क्योंकि उसने किसाकी को लगभग घेर ही लिया था। तभी ताकीमिची कहता है ये उसने कैसे किया। इस पे काजुटोरा कहता है कि एक दिन हमारे पास एक पुलिस वाला आया था, वो उस लड़की का भाई था जिसे किसाकी ने मारा था। तभी ताकीमिची को पता लगता है कि वो पुलिस वाला नाओटो होगा और काजुटोरा कहता है कि उस लड़की को मारने का ऑर्डर किसाकी ने ही दिया था। और वो आगे कहता है कि किसाकी ने आकुन को ये ऑर्डर दिया था और आकुन ने एक ट्रक की मदद से उस लड़की के कार का एक्सीडेंट कर दिया। जब ये एक्सीडेंट हुआ था तब तुम किसाकी के साथ मीटिंग कर रहे थे। तब ताकीमिची को पता चलता है कि जब ये एक्सीडेंट हुआ तब वो वहाँ मौजूद ही नहीं था और शिफियो के पास प्रूफ था कि ये ऑर्डर किसाकी ने दिया था। तभी वे एक गली के सामने पहुँचते हैं और वहाँ पे काजुटोरा कहता है कि ताकीमिची उस गली में तुम्हारा कोई इंतजार कर रहा है। तभी ताकीमिची गाड़ी से उतरकर उस गली में जाने लगता है और वहाँ पे वो नाओटो को देखता है और उसे देखकर वो खुश होता है। लेकिन नाओटो उसके हाथ में हथकड़ियाँ लगाता है और वो काजुटोरा से माफ़ी मांगता है क्योंकि काजुटोरा को तो पता ही नहीं था
कि वो टाकीमिची को अरेस्ट करने वाले हैं। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि नारुतो टाकीमिची को एक वीडियो दिखाता है जिसे शिफ्यूओ ने शूट किया था। वहाँ उस वीडियो में टाकीमिची किसी को मारने की ऑर्डर दे रहा था और यहाँ पे टाकीमिची कहता है, क्या ये मैं हूँ? तभी नारुतो कहता है शिफ्यूओ ने ये वीडियो सीक्रेटली शूट किया था और नारुतो इस वीडियो को पॉज करता है और वो कहता है, मुझे पता नहीं मैं तुमसे कैसे कहूँ, मगर हर बार की तरह तुम इस टाइमलाइन में वापस आ गए और मेरे लिए सब कुछ बदल गया। और वो आगे कहता है, जो तुम पास्ट में करते हो उस वजह से फ्यूचर में बहुत ज़्यादा चेंज होता है। और वो उसे एक्सप्लेन करते हुए कहता है, जैसे मैं अभी भी कॉप हूँ मगर तुम किसी रेंटल शॉप में काम नहीं करते, तुम एक टोक्यो मांजी गैंग के टॉप के मेंबर हो। मगर हर बार की तरह मेरी बहन 10 अगस्त को मारी गई आकुन के द्वारा और इसी दौरान मैंने शिफ्यूओ और काजुटोरा से दोस्ती की थी किसाकी को पकड़ने के लिए। और नारुतो उसे बताने लगता है कि इस सिचुएशन के हिसाब से मुझे तुम्हें अरेस्ट करने के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था और वह उसे आगे की वीडियो देखने के लिए कहता है। आगे वीडियो में ताकेमिची उससे कहता है कि तुम्हें किसी को मारना होगा। इस पे आकुन कहता है कि मुझे किसे मारना होगा। इस पे ताकेमिची कहता है कि मुझे पता नहीं, लेकिन वो कोई भी है, वो टोक्यो मांजी गैंग के लिए इशू क्रिएट कर रहा है। और वो आगे कहता है कि मैं तुमसे करवाना नहीं चाहता, मगर मैं क्या करूँ, मैं ये नहीं करूंगा तो किसी की मेरे पीछे पड़ जाएगा। तभी प्रेजेंट में ताकेमिची को ये एहसास होता है कि वो आकुन से ही बात कर रहा था और ताकेमिची को सारी बातें समझ में आने लगी। और वो नारुतो से कहता है, तो क्या इस बार मैंने आकुन को ऑर्डर दिया था? तभी नारुतो उसे एक और वीडियो दिखाता है जिसमें ताकेमिची अपना फर्नीचर तोड़ रहा था और शिफ्यूओ उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। तभी ताकेमिची चिल्लाते हुए कहता है कि किसकी तो एकदम इविल है, मुझे पता ही नहीं था कि हमें हिना को मारना था। और यहाँ पे ताकेमिची कहता है इतना काफ़ी है। और यहाँ पे नारुतो कहता है कि हमें प्रूफ चाहिए था किसाकी के इन्वॉल्वमेंट का हिना के मर्डर में। और वो कहता है कि ये वीडियो हमारा प्रूफ है। तभी ताकेमिची कहता है कि चुप हो जाओ। और नारुतो वहाँ कहता है कि शिफ्यूओ ये वीडियो हमसे छुपा रहा था, शायद वो तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा था। तभी ताकेमिची उस चेयर से गिर जाता है और वो कहता है, तो इस बार मैं था जिसने हिना को मारा। और वहाँ नारुतो कहता है कि तुम्हारा बस यूज किया गया है। तभी ताकेमिची कहता है, अब बहुत हुआ, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं कितनी बार भी ट्राई करूं मगर हर बार चीज़ें बद से बदतर हो जाती है और अब मैंने हिना और आकुन के साथ ही शिफ्यूओ को भी मार दिया। और तभी ताकेमिची कहता है कि अब तो मैं बाजी को भी नहीं बचा सकता क्योंकि मैं तो बस 12 साल ही पीछे जा सकता हूँ। तभी नारुतो उसे समझाते हुए कहता है कि पहले टाइमलाइन से हमें बहुत सी बातें पता चली और हमारे बहुत सारे दोस्त भी बने, जैसे ड्रैगन, शिफ्यूओ और काजुटोरा। और उनके मदद से ही हम टोमान के इतने अंदर तक जा पाए हैं और तुम ही हो जिसने उन पर इतना इम्पैक्ट किया है और तुम ही हो जो हिना को बचा सकता है। और तभी ताकेमिची कहता है कि जब मैं पिछली बार पास्ट में गया था तब मैं लीडर बनने के काफ़ी क्लोज था। मुझे ऐसा लगा था कि काजुटोरा के बच जाने से फ्यूचर बदल गया होगा, फिर भी हिना मारी गई और इस बार मैंने ही उसे मार दिया। तभी नारुतो कहता है, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि किसाकी जानबूझकर मेरी बहन को मार रहा है? तुम्हें इस पे कुछ गलत नहीं लगता कि जितनी बार भी तुम पीछे जाते हो मेरी बहन वही मारी जाती है? और वो कहता है कि किसाकी तुम्हारे और मेरे बहन के पीछे इतना ऑब्सेस्ड क्यों है? तभी ताकेमिची को याद आता है कि किसाकी ने उसे अपना हीरो बोला था। तभी वहाँ पे डोर पे पुलिस आती है और नारुतो कहता है, अब हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है और वे तुम्हें ले गए तो हमें शायद ही ऐसे मिलने का वक्त मिलेगा। और ताकेमिची नारुतो की बात मान लेता है और वो पास में जाने के लिए तैयार होता है। तभी नारुतो उससे कहता है, तुम्हारे और किसाकी के बीच जो कुछ भी हुआ शायद वही रीज़न है हिना के मौत का, इसका पता लगाओ। और वो दोनों हाथ मिलाते हैं और ताकेमिची पास्ट में चला जाता है और वो शिफ्यूओ और काजुटोरा को थैंक यू कहता है क्योंकि उनकी वजह से उसे पता चला कि इन सब के पीछे ब्लैक ड्रैगन और किसाकी है। और वो सोचने लगता है कि कैसे वो माइकी को इन सब से दूर रखेगा और मित्सुयो और हिना को बचाएगा। और यहाँ पास्ट में ताकेमिची बॉलिंग कर रहा था और तभी वहाँ पे वो स्ट्राइक करता है और वहाँ वो हिना के साथ होता है और वहाँ पे हिना उसकी तारीफ करती है। तभी ताकेमिची हिना को देखकर इमोशनल सा हो जाता है। तभी ताकेमिची फिगर आउट करता है कि उस समय वो बॉलिंग के लिए ज़्यादा सीरियस था क्योंकि उसके पास तभी वॉल और बॉलिंग किट भी था। तभी ताकेमिची एक और बार स्ट्राइक करता है और हिना उसकी तारीफ करती है, मगर इस बार ताकेमिची के साथ एक और बंदा स्ट्राइक करता है और वो बंदा कहता है कि हमने तो साथ ही में स्ट्राइक किया। और ताकेमिची को याद आता है कि ये बंदा फ्यूचर में ब्लैक ड्रैगन का लीडर होगा। और वो बंदा कहता है कि हमारी स्टाइल तो एक जैसी है और ताकेमिची उसे देखकर तो हैरान ही हो जाता है और ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कैसा लगा और चैनल को सपोर्ट करने के लिए इसको सब्सक्राइब जरूर कर देना। और मैं मिलता आपको टोक्यो रिवेंजर के सीजन 2 के एपिसोड 2 में। तब तक के लिए आ रा सा यो नाら